छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की काबीना ने आज रायपुर में हलफ लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जरिए 9 वुज़रा को हलफ दिलाया गया। एक खातून समेत 9 अरकान को वजारत का हलफ दिलाया गया। वजीरों में कलमदानों की तकसीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। मोहम्मद अकबर को भी वजीर बनाया गया है। उमेश जी, आपको सबसे पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। क्या कुछ अब बड़ी चुनौती आपको मिली है? आप कल तक विधायक थे, आज मंत्री के रूप में आप आए हैं, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्राथमिकता होगी, कैसे इसका निर्वहन किया जाएगा? जी देखिए, अभी पोर्टफोलियो डिसाइड होगा, उसके बाद उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। पहले तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे आज सारे मंत्रीगण बने 9, इनके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल यह है कि रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, आप लोगों ने 4 में से 3 सीटें जीती, आप भी उसमें से 1 सीट जीते हैं, रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देखिए, जो भी पार्टी देगी, जो जवाबदारी देगी, जिसको भी देगी, हम लोग उसमें खुश हैं। कोई नाराजगी, कोई तकलीफ? किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। हम लोग इससे डबल खुश है कि हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के और हमारे मंत्रीगण बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली है, जनता ने बड़ी संख्या पे विश्वास जताया, 68 लोग आप लोग सदन तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली? चुनौतियां हैं इस प्रदेश की और उस चुनौतियों का सामना हम लोग करेंगे। जन घोषणा पत्र में जो भी वादे हम लोग किए हैं उसका पूरा कार्रवाई उसमें करेंगे। ये हम लोग ले बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से हम जनता के विश्वास में खरे उतरेंगे। हमारे नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी ने, पुनिया जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस विश्वास में पूरी तरह से खरे उतरूंगा और इस प्रदेश के विकास में और जो मेरे संज्ञान में जो लाया जाएगा उसमें सबसे बेस्ट करके मैं दूंगा। क्या प्राथमिकता होगी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की जनता ने हम लोगों को सौंपी है। हम किसान के और हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के, युवाओं के सम्मान के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग पूरी तरह से संकल्पित होकर करेंगे और कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं और रहेंगे। मध्य प्रदेश के इलाका भिंडा के रुकने असेंबली गोविंद सिंह कमलनाथ काबीना में शामिल होने वाले हैं। उन्हें सीएमओ से काबीना में शामिल करने की इत्तला दी गई है। गोविंद नाथ ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको बखूबी निभाएंगे। इसके हिसाब से हम बात करें तो ये 15 वर्ष का जो समय हमने देखा है, इसमें जो भी योजनाएं केंद्र से मिलती थीं या राज्य से मिलती थीं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की जेब में चला जाता था। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि मैं ये कहूं कि बिल्कुल कल खत्म कर दूंगा, वो तो मैं फर्जी बात नहीं करता हूं, लेकिन हमारी कोशिश जरूर ऐसी होगी कि इस तरीके की जो धारणाएं हैं उसमें कुछ बदलाव आए। मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है कि अगर जिले के या संभाग के प्रमुख पदों के ऊपर नियुक्तियां होती थी तो उसमें भी बहुत सारे गुणाभाग लगाए जाते थे। जब हम गुणाभाग लगा के किसी की पोस्टिंग करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी फिर अपने नीचे लेवल पे गुणाभाग लगाता है। जब फेयर तरीके से जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनसेवा का भाव रहेगा और उसको जागृत करने का काम हमारे वरिष्ठ नेताओं में उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और भी वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्पष्ट संदेश भी है और उसको जो है अमल कराने का काम का प्रयास मैं करूंगा।